Hey yo my lovelies, welcome back to my channel. And what we are gonna do today? Today I'm gonna be reviewing a product and yes, ये मेरा first time है that I am reviewing any product. So I'm quite excited and ये idea भी मुझे I don't know कैसे आया, like Instagram पे I watched some video of this thing and वो work कर रहा था and काफ़ी cheap और affordable rate का था, so I thought I can give it a try. So here we go. So this is the product which I'm gonna be reviewing. It's a straightener. वो I guess दिखने में लग भी नहीं रहा है कि वो एक straightener है. It's so cute and small. मैंने इसीलिए ही इसका रिव्यू करने का सोचा because ये बहुत affordable भी है प्लस ये बहुत छोटा है. लाइक कैन यू सी, ये मेरे हाथ जितना है, मतलब समझ लो ऐसा. एंड इसका जो ये बॉक्स है, जो पैकेजिंग है वो काफ़ी क्यूट और मतलब कॉम्पैक्ट है. कहीं भी आप जाओ तो इसे ले जा सकते हो. बट मेनली हमें ये चेक करना है कि ये वर्क करता है या नहीं करता है. सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट. ओके, सो पैकेजिंग पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ये 160 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप हो जाता है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. एंड इसका वोल्टेज जो है वो है 110 से लेके 20 तक का वोल्टेज है इसका. ओके, सो लेट्स ओपन. ये ऐसा कुछ पेंसिल बॉक्स टाइप का लगता है मुझे ये. जो कलर है वो बहुत ही क्यूट आया. लाइक कलर उसमें क्लियरली मेंशन था कि कलर आपको कोई भी आ सकता है, जितने भी उनके पास ऑप्शंस हैं. ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर आप चाहो तो आप नहीं ऑर्डर कर सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं. इस पर लिखा है HANA, हैना करके कुछ लिखा हुआ है इस पर. एंड एज यू कैन सी मैंने इसका ये भी अभी तक नहीं खोला है, ये भी अभी तक बंद पड़ा है. सो ये मेरा फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करने का अटेम्प्ट होगा. एंड या फॉर द प्राइस ये एक्चुअल में था आई गेस 215 या 200 के आसपास कुछ था ये. बट मेरा फर्स्ट ऑर्डर था मीशो से, सो मेरे को डिस्काउंट मिल गया थोड़ा सा. ये मुझे 150 रुपये में मिला है. 150 रुपया देगा. लिटरली 150 रुपीज़ का मेरे को ये पड़ा है. सो आई थॉट वाई नॉट, अगर 150 रुपीज़ का स्ट्रेटनर अच्छा काम कर गया. एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये छोटा है. बिकॉज मेरे साथ प्रॉब्लम ये है दैट व्हेन आई यूज़ बड़ा वाला स्ट्रेटनर, उसको हैंडल करना, उसको ऐसे कैरी करना, हाथों में बार बार उठाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये काफ़ी क्यूट है, छोटू सा है, तो ये ईजीली मेरे हाथों में आ जा रहा है. सो अब मैं इसको लगाने वाली हूँ और मैं देखूंगी कि इसका हीटिंग टाइम कितना है, लाइक कितने मिनट्स में हीट अप हो जाता है. बाय द वे ये चेंज ऑफ बैकग्राउंड इसलिए ही है बिकॉज प्लग नहीं था उस वाले बैकग्राउंड के आसपास कहीं पे भी कोई प्लग नहीं था. सो इसीलिए ये बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया गया है. ओके, सो इसको मैंने अभी स्टार्ट किया है. एंड एज यू कैन सी ये एक लाइट दिख रही है आपको, ये जल रही है, जलना स्टार्ट हो गई है. ये पता नहीं क्यों उसमें जैसे फड़फड़ाती हुई दिख रही, बट इट्स नॉर्मल, सामने से ये नॉर्मल है. ओके, सो तब तक मैं आपको अपने हेयर्स का रियल टेक्सचर दिखाना चाहती हूँ. दीज आर व्हाट माई हेयर लुक्स लाइक नॉर्मली. बहुत ज़्यादा फ्रिज है इसमें, डेफिनेटली वेवी है थोड़े से, लाइक नॉट कर्ली, नॉट बहुत ज़्यादा वेवी, हल्का हल्का सा एक उठाव सा है हर जगह पे. एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल. बट ठीक है, लाइक फ्रिज का मुझे ज़्यादा दुख होता है. लाइक फ्रिजी अगर नहीं होते तो काफ़ी बेटर लगते मेरे बाल, बिकॉज सॉफ्ट बाल भी होते हैं ना, तो फ्रिज के चक्कर में वो बहुत ऐसे रफ से दिखने में आते हैं सामने से. सो या दिस इज़ द टेक्सचर ऑफ माई हेयर. एंड देखते हैं कि कितना चेंज कर पाता है, बिकॉज मेरे बालों पे एकदम स्ट्रेटनिंग होना, स्पेशली ये आगे के बालों में थोड़ा मुश्किल होता है. लाइक नॉर्मल स्ट्रेटनर, अच्छे स्ट्रेटनर्स भी 5-6 बार करने के बाद स्ट्रेट लुक दे पाते हैं. सो लेट्स सी कि ये कितना कर पाता है. सो गाइस, स्ट्रेटनिंग करने से पहले एक चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है, हीट प्रोटेक्टेंट. डेफिनेटली दिस इज़ बाय बी ब्लंट हॉट शॉट हीट प्रोटेक्टेंट हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स. ओके, ये पूरा डिस्क्रिप्शन था. ये है अराउंड 500-550 की मुझे पड़ी थी.
एंड इट्स क्वाइट अ बिग बॉटल, लाइक इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस प्रोडक्ट। एंड इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस स्ट्रेटनर का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन डेफिनेटली, बिकॉज हीट प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बालों को बार बार ऐसे ही स्ट्रेट नहीं कर सकते, बार बार के मतलब व्हेन एवर यू डू इट तब भी आपको ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, लेट्स सी। काफ़ी अच्छा खासा गर्म हो गया ये 4-5 मिनट में। मेरे को लग रहा है मैंने ज़्यादा ही छोड़ दिया इसको 4-5 मिनट। एक लट हम लेंगे पहले, बहुत छोटी सी। ओके, not bad. I would not say the perfect straightening, but it's not bad यार। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि कितने टाइम चलेगा, ये चलेगा भी या नहीं, बट इट्स नॉट बैड। लाइक फ्रिज भी मेरा देख सकते हो आपकी काफ़ी हद तक कट डाउन हो गया। नीचे का नहीं हुआ थोड़ा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम बाल है, बहुत ही कम बाल है इधर, मतलब मैंने बहुत कम एरिया उठाया है। सो आई थिंक इस चक्कर में भी वो पकड़ नहीं पा रहा है। नॉट बैड। अब मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कर्ल भी करता है, बिकॉज जिस हिसाब से इसकी हीट है, स्ट्रेट कर रहा है तो कर्ल भी कर ही लेगा, बट लेट्स ट्राई। Not bad. Look at this. So nice. Seriously, बहुत ही pretty कर्ल आ गया है बालों में मेरे। वाओ। ओके गाइस, टेस्टिंग हो गई। अब मैं पूरे बाल, ये अभी भी नहीं हुआ है बिकॉज मैंने इसको कर्ल कर दिया था। सो पूरे बाल करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ और आपको थोड़ी और अच्छे से डिटेल्स और कंक्लूजन देती हूँ। ओके, सो this is what my hair looks like. I am impressed, like अच्छा खासा impressed हूँ मैं इससे। So अब मैं आपको इसके कुछ pros और cons बता देती हूँ, because definitely मतलब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे भी वेव है, but that's totally my fault because मेरे से नहीं होता बहुत छोटा छोटा सेक्शन उठा के करना, so clearly that's my fault. Okay, सो पहले मैं आती हूँ प्रोज पे। प्रोज इसके ये हैं कि इट्स वेरी अफोर्डेबल। लाइक इतने में तो आजकल टॉप वॉप भी नहीं मिलते जितने में ये मिल रहा है। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल रेंज। मतलब अगर ये आपको, वैसे मुझे 150 का मिला, बट अगर आपको फुल प्राइस पे लाइक 200 या 215 पे भी मिल रहा है तो भी इट्स नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज आजकल स्ट्रेटनर्स कितने महंगे आते हैं। सो दूसरा इसका प्रो ये है कि ये बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, और इसका बॉक्स भी काफ़ी सही है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मतलब जितने में ये आता है बस उतना ही बॉक्स है इसका। सो आप इसको मतलब लगेज तो छोड़ दो, आप इसको अपने हैंड बैग में तो कैरी कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा छोटू सा है, मतलब इजी टू कैरी है। मतलब ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो तो ये परफेक्ट है। तीसरी चीज़, ये कर्ल भी कर लेता है, स्ट्रेट भी कर लेता है, तो अलग से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये छोटू सी चीज़ ले जाओ एंड यू आर सॉर्टेड।
सो नाउ कमिंग ऑन टू कॉन्स, जो कि पहले मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इसके कोई कॉन्स मिलेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। यूजेज के बाद मुझे पता चला कि हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं होता। पहली बात, ये तार यू कैन सी दिखने में इट्स गुड, लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत छोटी तार है, बट इतनी भी बड़ी नहीं है। लाइक मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी है। एक पॉइंट पे तो मैं उठ के चली गई अंदर करने स्ट्रेटनिंग, बिकॉज यहाँ पे बैठ के मुझसे नहीं हो रहा था। सो इसलिए आपने पूरी क्लिप नहीं देखी होगी, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग का देखा होगा। एंड अगर आपका जो प्लग है वो मिरर के काफ़ी ज़्यादा पास में है तो फिर आपके लिए ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी तार मुझे छोटी लगी, बट अब स्ट्रेटनर ही छोटा है तो तार क्या ही बड़ी देंगे। दूसरा इसका ये कौन है कि ये जो है बहुत ही कम बाल पकड़ता है। लाइक बहुत ज़्यादा सेक्शन बालों का नहीं पकड़ सकता, बिकॉज इसमें काफ़ी कम स्पेस है। जब आप करते हो तो बाल ऑलरेडी स्प्रेड हो जाए, तो इतनी स्पेसेस का मतलब ये नहीं कि आप इतने सेक्शन उठा सकते हो। नो, बड़े स्ट्रेटनर्स का ये रहता है कि थोड़ा बड़ा सेक्शन हुआ, थोड़ा छोटा हुआ तो चल जाता है। सो जिसके भी बहुत वॉल्यूमिनस या बड़े बालों, मेरे तो काफ़ी पतले से छोटू से बाल हैं, जिनके ज़्यादा बाल होते हैं, घने होते हैं या थोड़े मोटे होते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मतलब काम नहीं करेगा बेसिकली। थर्ड थिंग, इसका जो ये यहाँ पे प्लास्टिक है ना, ये मेरे बालों को पकड़ रहा था एंड खींच रहा था। लिटरली मेरे बहुत मतलब 6-7 बाल तो, बहुत तो नहीं, 6-7 बाल तो इसने ईजिली निकल दिए। जो प्लास्टिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बालों को पकड़ रहे, बिकॉज यहाँ तक अगर आपके बाल आ रहे हैं तो उसके बाद प्लास्टिक तो आएगा, एंड वो प्लास्टिक बालों को थोड़ा पकड़ ले रहा है। वहाँ कुछ ऐसी स्पेस है, सो वो थोड़ा मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा था। एंड यूजुअली लाइक अगर आपको जल्दी है, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बिकॉज आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। सो अगर आपको जल्दी करना है, सो दिस इज़ नॉट मेड फॉर यू। इसके लिए आपको अच्छे से आधा 1 घंटा, मतलब 1 घंटा तो नहीं, आधा पौन घंटा अच्छे से आपको लेके सेक्शनिंग करके प्रॉपर स्ट्रेटनिंग इससे करनी पड़ेगी। बाकी कर्लिंग तो उससे बहुत कमाल की हो गई थी, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। स्ट्रेटनिंग से बेटर ये कर्लिंग करता है। सो या दीज वर द कॉन्स एंड प्रोज जो भी थे। एंड इन दी एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है खर्चने को, बट फिर भी आपको एक स्ट्रेटनर चाहिए, तो ये बेस्ट है आपके लिए, ये बहुत चलेगा। बट अगर आपके पास अच्छा बजट है एक स्ट्रेटनर खरीदने का, तो एक बड़ा स्ट्रेटनर भी आप खरीद सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। आजकल तो वो ब्रश वश वाला भी आ गया, बहुत मस्त सा। बट अगर आप छोटे हो, अभी आपको इतने पैसे नहीं हैं एंड यू जस्ट वांट ट्राई स्ट्रेटनिंग, आपको अगर ट्राई करनी है, आपने कभी नहीं करी, तो ये बेस्ट है आपके लिए, आप ये ले सकते हो। इट्स नॉट दैट बैड। ओके गाइज, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। एंड अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं और रिव्यू वीडियोज़ करती रहूँगी अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस पर तो। एंड या डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। एंड या सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। Is a hair protector because people will okay guys, so with this we come to an end of this video. and अगर आपको ये रिव्यू ऑटो वाले भैया को पहले जाने दे